नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहां से प्रेरित है? सही उत्तर है अमेरिका से प्रेरित है। मौलिक अधिकार का सिद्धांत अमेरिका देश से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? सही उत्तर है कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? सही उत्तर है नागरिकता से है। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सही उत्तर है एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर है समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 समता के अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? सही उत्तर है भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40 में वर्णित है। पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? सही उत्तर है 5 वर्षों तक होती है। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्षों तक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति करता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? सही उत्तर है कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? सही उत्तर है ये सभी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध है, सशस्त्र विद्रोह है और बाह्य आक्रमण, ये तीनों है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलता है हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत